जैसा कि हम लोग आजकल जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील चल रहा है और ट्रेड डील में इसमें मोदी जी जो है अपना एक बात मनवाने के लिए कि मतलब उधर से अमेरिका जो है अपना बात मनवाने के लिए भारत को एक क्या कहते हैं टैरिफ किंग कहता है। और इसके लिए ये जब राष्ट्रपति बने उस समय से ही शुरू में तो माहौल ठीक लगा था। यहाँ के कुछ लोगों ने हवन किया, ओम किया, सब कुछ किया। देख सकते हैं आप लोग बहुत कुछ किया और साथ-साथ ट्रम्प को जितवा कर लाए भी। जैसे ही ट्रम्प जीते उस समय कुछ समय तक तो माहौल ठीक था। लेकिन ट्रम्प को जीतते ही ट्रम्प ने भारत पर के टैरिफ किंग करके एक आरोप लगाया और उसके बाद से उसने टैरिफ किंग करते रहा, भारत को बहुत जगह बुरा-बुरा कहता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत सरकार ने नहीं मानी इस बातों को, तो उसने भारत को बहुत तरह से मतलब नीचे गिराने के लिए डेड इकोनॉमी, मोदी जी ऐसे हैं, वैसे हैं, कहना शुरू किया ट्रम्प ने। और इस बातों को मोदी जी जो थे, वो बात हमेशा ठुकराते रहे, कितना भी कहे कि वो आप बात मान लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया था। ये मनवाना था उनको ट्रम्प को, क्योंकि ये जो अभी शांति पुरस्कार मिला है, नोबेल शांति पुरस्कार, ये वो अपने आप दावेदारी को पेश कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने इनको हमेशा इनकार किया। पाकिस्तान ने इसको स्वीकार किया, लेकिन हमने इसको इनकार कर दिया और इस बात से ट्रम्प बहुत नाराज़ हुआ और इतना नाराज़ हुआ कि हम पर अलग से एक टैरिफ लगा दिया कि हम रसिया और यूक्रेन वॉर में हम रसिया को फंड कर रहे हैं, युद्ध को बढ़ा रहे हैं। इस बात से वो नाराज़ हो गए और नाराज़ होने के कारण हम पे अलग से एक टैरिफ लगा दिए। एडिशनल टैरिफ जिसको कहते हैं 25% तो हम पर लगा ही था। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उनके साथ कि हम लोग भी उन पर टैरिफ लगाते तो वो भी हम पे 25% लगाए और 25% के अलावा 25% और एक्स्ट्रा लगाया गया क्योंकि हम रसिया से तेल खरीदते हैं। इस बातों से मोदी से पहले तो मोदी पे बहुत ज़्यादा ये नाराज़गी व्यक्त हुआ, हमारे देश से कुछ लोग, कुछ विपक्षी नेता ने वो तो एक्सेप्ट भी कर लिया कि सही में भारत एक डेड इकोनॉमी है। उनको पता नहीं था कि अमेरिका, जापान, चाइना सबसे तेज़ी से उभरने वाला भी इकोनॉमी हमारा है। हम बहुत तेज़ी से ऊपर रहे हैं। अगर देख सकते हैं ग्राफ हम लोग कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग का भी बहुत नीचे हैं और इसी बात से नाराज़ होकर मोदी जी बहुत उनको वो किए। प्लस में वो टैरिफ डील हम हमसे करना चाह रहे थे वो डील और डील में वो जो है अपना उनके यहाँ जो गाय का जो दूध होता है वो मांसाहारी दूध होता है। वो भारत सरकार को अपने यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए कह रहे थे कि आप मेरे मतलब मेरा सामान जो है ये मांसाहारी दूध तुम अपने यहाँ लो और इस पर वो टैरिफ कम करो। लेकिन भारत सरकार ने ये बात नहीं मानी। क्योंकि भारत सरकार नहीं मानी इसलिए भारत सरकार को बहुत सारा वो इनका इमेज मोदी जी को इमेज खराब किया गया। बहुत जो भी उनसे करना चाहिए था उनको, उसने हर कुछ किया। मोदी ने क्या किया, अभी हाल-फिलहाल में चाइना में एक मीटिंग हुआ था एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन का मीटिंग हुआ था। इस मीटिंग में मोदी जी ने फिज़िकली रूप से मतलब अपने बॉडी लेकर पहुँचे थे। कहीं-कहीं होता है कि हम लोग मतलब वीडियो कॉल पे हो जाते हैं, ये नहीं, वो फिज़िकली रूप से वहाँ पहुँचे। पहले जापान गए, जापान के बाद चाइना गए। चाइना जब पहुँचे, उनको इस ट्रम्प जो नाराज़ थे, ट्रम्प मतलब अमेरिका का एक ऑर्गेनाइज़ेशन या एक कह सकते हैं खुफिया एजेंसी है डीप स्टेट जो कि वो अपने दुश्मनों को मारने का काम करती है, दुश्मनों को टारगेट करती है। उसने मोदी को पूरी तरह से टारगेट करके रखा था और ये खबर कैसे सामने आई? ये खबर तब सामने आई कि जब मोदी सरकार 29-30 को जब वहाँ पर मिले चाइना पे पहुँचे, चाइना में बहुत गर्मजोशी से उनका मुलाकात भी हुआ। गर्मजोशी से मुलाकात हुआ कि पाकिस्तान देखते रह गया कि हुआ क्या है ऐसे। बहुत गर्मजोशी से उनका मुलाकात हुआ। ऐसे पुतिन से अभी देख सकते हैं वीडियो में भी कितना पुतिन से एकदम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बचपन से बिछड़ा हुआ दोस्त है। दोनों अलग-अलग देश का है ही नहीं। लेकिन इस सभी वीडियो में ध्यान से आप देखें तो ट्रांसलेटर हमेशा ही इस सभी के पास है। चाइना का ट्रांसलेटर, इंडियन ट्रांसलेटर, इंडिया मतलब कन्वर्ट भाषा एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करके दोनों नेताओं को बताने वाले। ये हर नेता के पास है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप जो भी बात कर रहे हैं उसको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी एससीओ जो था वो हुआ था वहाँ पे ये हुआ। उसके बाद मोदी जी और पुतिन दोनों हाथ पकड़ के आगे बढ़े, पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। वहाँ पर दोनों के बीच में ट्रांसलेटर नहीं था। ये शो कर रहा है कि ये पाकिस्तान को इग्नोर करने के लिए ये कदम उठाया गया था। दोनों आगे बढ़े। दोनों आगे बढ़ने के बाद ये इतना ज़्यादा गले-वले मिले लग रहा था कि और कोई देश आया ही नहीं है ऐसे ये बिहेव कर रहे थे। ऐसा बिहेव प्लस में वहाँ पर पुतिन का जो एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी, उनको खबर लगा कि ऐसे-ऐसे माननीय मोदी जी को ऐसे मतलब उनको मारने के लिए ये साजिश बैठाया गया, डीप स्टेट इसमें एक्टिव है। उसने फिर
इंडिया के सुरक्षा एजेंसी को ऐसा बताया, इंडिया की सुरक्षा एजेंसी ने जाँच किया, ये सही मिला। उसके बाद दोनों ने मिलकर सुरक्षा एजेंसियों ने इसको तो सफल नहीं होने दिया, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि अभी तक तो सब में ट्रांसलेटर मतलब कोई भी बात करना है तो ट्रांसलेटर वहाँ पे शामिल था। लेकिन जब वहाँ से इस मीटिंग से एससीओ मीटिंग से निकलकर दूसरे अपने अपने दूसरे गंतव्य तक पहुँचना था, उसमें मोदी जी सीधे जाते हैं और ट्रम्प के कार में जाकर बैठ जाते हैं। कोई इसका लेना-देना नहीं था, वो क्या बात करना था उस समय बहुत ये निकला कि दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा ऐसा था नहीं। क्या है कि अगर उस दोनों को अगर कुछ प्राइवेट बात करना था, बीच में ट्रांसलेटर वहाँ पे था, ट्रांसलेटर भी अंदर जाता। लेकिन कुछ नहीं आधा घंटा तक दोनों अंदर बैठे रहे। एक रिपोर्टर जो था वो रिपोर्टिंग करते हुए ये देखो बता रहा है। ये बता रहा है कि देखो डेक्टे कैसे निकला और जाकर ये अंदर बैठ गया। और उसने सारा रिपोर्टिंग किया और इससे क्या निकला कि उस एक और शंका पैदा हुआ कि उस समय तो बहुत सबको लगा कि दोनों के बीच में ऐसा दोस्ती है, क्या कहते हैं वो, करण अर्जुन वाला पूरा प्यार है, लेकिन ऐसा था नहीं। वहाँ पे बाद में पता चला कि ये तो दिखावटी था, लेकिन दोनों स्टेट में से अभी तक किसी ने इस बातों को स्वीकार नहीं किया। आप लोग और अभी उसके अगले दिन 31 तारीख को ही यहाँ बांग्लादेश में 31 तारीख को बांग्लादेश में एक अमेरिका का अमेरिका का ऑफ़िसर मारा गया। अमेरिका का ऑफ़िसर मारा गया और उस ऑफ़िसर का नाम था ऑरविल जैक्सन। ऑरविल जैक्सन जो था वो बांग्लादेश के एक होटल से मारा गया और क्या कह सकते हैं, अगला दिन वो मारा गया और अगला दिन जब मारा गया तो अमेरिका तो अपने एक एक नागरिक के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, कि हमारे नागरिकों का सुरक्षा बहुत बड़ी बात होती है। आपका ऑफ़िसर मरा है, आप इस पे कोई एक्शन नहीं लिए। ये ऑफ़िसर जो है वो उनका 50 साल के था और वो उसमें होटल में मौत पाया गया। अगर जिस देश में अगर मौत होती है, उस देश की सुरक्षा एजेंसी, उस देश का पुलिस इस चीज़ का जाँच-प्रचार करती है। अगर अमेरिका के अगर वो क्या कहते हैं, कोई भी नागरिक वो दूसरे देश में जाके मरेगी तो उस देश का पुलिस का काम है सारा इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन उस होटल में कोई नहीं गया। अमेरिका के ऑफ़िसर आए, उसको बॉडी को प्लस वो बॉडी को ले गए और उनके साथ-साथ होटल से बहुत सारे बैगें निकली और किसी को उसमें टच नहीं करने दिया गया और वहाँ के पुलिस को बता दिया गया कि आप मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलेंगे। ये सारी तरह से ये क्या थी? अगर डीप स्टेट इसमें एक्टिव नहीं थी तो ये अगर ऐसा नॉर्मली मरा था और वो अगर ऑफिसर मृत पाया गया और वो अरविल जो थे वो मृत पाया गया बांग्लादेश में, वहाँ की पुलिस जाती, इसको जाँच पड़ताल करती, इस पर कुछ एक्शन होता। इस पर कोई मुद्दा नहीं उठा, 31 तारीख को हुआ और ये चुपचाप बात खत्म हो गया। इससे हम ये क्या क कह सकते हैं कि मोदी को मारने की पूरा प्लानिंग चल रही थी? हाँ, एक और इसमें एक बात ऐड कर सकते हैं हम लोग कि जैसे ही मोदी वहाँ से आए और एक कार्यक्रम अटेंड किए, वो तो हमेशा करते रहते हैं और उस कार्यक्रम में अटेंड में देखिए क्या बोले हैं, वो बोल रहे हैं कि इस कार्यक्रम जो अटेंड किए हैं, इस कार्यक्रम में वो बोले एक कुछ ऐसा बात बोले कि मैं अभी जापान गया हूँ, जापान के बाद चाइना से होकर रिटर्न आया हूँ और सभी लोगों ने ताली बजाया। ताली बजाया तो ये तो अच्छी बात है कि ताली बजाया, लेकिन ताली बजाने के बाद उनका एक अजीब-सा रिएक्शन आया। वो बोले कि आप हम जापान से होकर भारत रिटर्न आ गए हैं, चाइना होते हुए भारत रिटर्न आ गए, इस खुशी में ताली बजा रहे हैं या हम वहाँ गए थे इसलिए बजा रहे हैं। ऐसा उनका कभी नहीं रहा है ये रिएक्शन कि आप ताली क्यों बजा रहे हैं? ऐसा रिएक्शन उनका कभी नहीं था। एक और ये शक पैदा करने वाली बात थी कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं वो? लेकिन उस समय किसी ने हँसी-मज़ाक में उसको उड़ाकर और इस बात को खत्म कर दिया। लेकिन ये कुछ तो एक्टिव थी, पूरा डीप स्टेट एक्टिव थी पीएम को पीएम को मतलब मारने के लिए पूरा अपना लगाया हुआ था अमेरिका अपना ध्यान। आप इसको सुनिए, इस वीडियो को सुनिए। चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। आपने ये सुना होगा तो कहेंगे कि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि भारत हमेशा डोनाल्ड ट्रंप का किसी भी बातों को नहीं माना है। हमेशा उसका बातों को खंडन किया है। उसने पाकिस्तान ने उसको शांति पुरस्कार के लिए आगे बढ़ा भी दिया, मोदी ने इस बात को कुछ इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने। तो ये सब जो बात थी, ये सब बात जो थी वो अमेरिका को बुरा लग रहा था और अमेरिका को जो बात बुरा लगता है उस पर वो अपने डीप स्टेट को एक्टिव कर देता है। और उसके बाद से एक और घटना,
बार-बार मोदी जी और इसके ट्रम्प का मिलने का प्लानिंग बनता रहा, लेकिन कभी भी ये दोनों नहीं मिले। अभी हाल-फिलहाल में यूएन में जो वार्ता चला था, उसमें भी ये जाकर बैठे थे, हमारे विदेश मंत्री जी। मतलब आप किसी भी मंच पर ये दोनों ट्रम्प और मोदी मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। जब से वो आए हैं, उसके बाद से दोबारा कभी नहीं मिले हैं ये दोनों एक साथ। ये क्या शो ऑफ हो रहा है, इससे ही पता चलता है कि ये कुछ न कुछ दाल में काला है, अंदर से ऐसा कुछ चल रहा है। चलिए, तो अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।